जायके के इस सफ़र में आज की हमारी पहली मंजिल है दिल्ली के आश्रम पराठे वाले। वैसे पराठों का मज़ा तो आप कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन ये जगह मेरी मोस्ट फेवरेट है और इस मंजिल में आपको खुशामदीद। हमारी मंजिल का सफ़र शुरू होता है दिल्ली की ईस्ट में बसे लक्ष्मी नगर से। मैं हूँ शाहजेब और शाहरुख खान स्टाइल में पोज देता मेरा साथी फैज़ान। मेट्रो का सफ़र शुरू करते ही हम पहुंचे राजीव चौक। भीड़ में अपनी जगह बनाते हुए दूसरी मंजिल चांदनी चौक। चांदनी चौक आते ही मेरा साथी खुशी से झूम रहा था। इन तंग गलियों से गुजरते हम बढ़ते रहे चांदनी चौक मार्केट की तरफ। चिलचिलाती धूप के बावजूद बादलों का साया बार बार आना जाना करता रहा। गुरुद्वारे के पास उमड़ी हुई भीड़ का मंजर देखने के लिए हम वहीं बैठ गए। तो फाइनली वी आर इन चांदनी चौक। यार बहुत भूख लग रही है, चलते हैं ना यार। भूख की शिद्दत अब बढ़ती जा रही थी, इसीलिए पहले हमने अपनी मंजिल की तरफ रुख किया और भीड़ को नापते हुए आगे बढ़ते रहे। मौसम भी बड़ा खुशगवार हो रहा था, जिससे वहाँ की खूबसूरती और बढ़ रही थी। गलियों से निकलकर हम पहुँच गए आशाराम पराठे वाले पर। यह पुरानी सी बनी इमारत इस बात का सबूत है कि ये काफ़ी सालों से पराठों का जादू हम तक पहुँचा रहे हैं। वक्त से पहले ही हम यहाँ पहुँच चुके थे, अभी तो पराठे बनना शुरू भी नहीं हुए। भूख की शिद्दत मेरे चेहरे पर दिखने लगी। पानी का जग उठाकर मैंने पानी से ही काम चला लिया। अब वक्त हो गया था लोगों के आने का। मेरे पूछने पर वहाँ के सबसे बुजुर्ग स्टाफ ने बताया कि उनकी पूरी ज़िंदगी यहाँ काम करते हुए बीत गई। वैसे तो आप यहाँ मुख्तलिफ किस्म के खानों का जायका ले सकते हैं, लेकिन पराठे कुछ अलग ही जादू देते हैं। ये नौजवान आटे को बारी बारी अलग करता और एक एक कर उसको लोई में बदलता, और दूसरी तरफ खड़ा ये शख्स कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से आटे को स्टफ़ करता। आप किसी भी तरह का पराठा यहाँ ट्राई कर सकते हैं, आलू प्याज से लेकर गोभी और आशाराम स्पेशल पराठा। दूसरी ओर खड़ा ये नौजवान बार बार पराठों को उलट पुलट करता रहा, मानो अभी तो पराठों को तवे से मोहब्बत हुई ही थी और ये जालिम दुनिया उसको जुदा करने में लग गई। तेज आंच वाले तवे की जिम्मेदारी उठाई ये शख्स पराठों के साथ बड़ी ही मोहब्बत से खेल कूद कर रहा था। इस नौजवान से जब मैंने यहाँ के जायके का सीक्रेट पूछा तो इसने सारे मसालों को खुद बनाने का सीक्रेट बोला। हमने पनीर और आलू प्याज के पराठे को बटर में बनवाने का फैसला किया। बटर के 2 टुकड़े पराठों पर डालकर जैसे ही तवे से उल्टा तो धुआं किसी को भी भूख लगने पर मजबूर कर सकता था। अब बारी है पराठों को टेस्ट करने की, साथ में गला तर करने के लिए ये कोल्ड ड्रिंक। मिर्च के इस अचार को पराठे के साथ मिलाने का वक्त आ गया था और साथ में पानी में नहाती ये हरी मिर्च। गर्मा गर्म एक निवाला तैयार कर अचार के साथ फैज़ान ने इस लुकमे का जायका लेते हुए अपने एक्सप्रेशन से ही सब जाहिर कर दिया।
अब बारी थी मेरी। आलू प्याज के पराठे से मैंने एक छोटा सा निवाला तोड़कर अचार के साथ इस जायके का लुत्फ लिया और साथ में तड़कती भड़कती हरी मिर्च। वाह, इस जायके को मुंह से बता पाना मेरे लिए मुश्किल है। अब ये मेरा साथी कुछ अलग ट्राई करने को बौखला रहा था। पराठे में अचार और प्याज का टुकड़ा डाल उस पर नींबू की बरसात कर दी। मुझे नहीं पता इस तरह का जायका किसको पसंद होगा। यहाँ के मालिक से जब मुलाकात हुई तो देखते ही हजारों सबक जिंदगी के लिए मिल गए, क्योंकि ये अपने हाथ से खाने की तैयारियों को मुकम्मल कर रहे थे। कितना टाइम हो गया रेस्टोरेंट को? ये तो मेरे दादाजी के नाम से आशा और मेरे ग्रैंडफादर, मतलब 30 पीढ़ी हो गई, 3rd जनरेशन, 60 इयर्स ऑलमोस्ट हो रहा हूं। मेरे पूछने पर निर्मल त्यागी जी ने बताया कि ये जगह उनके दादा आशाराम त्यागी जी ने खोली थी और करीब 70 साल हो चुके हैं इस जगह को। अब पहुंचे हम लोगों से जानने। आपने फर्स्ट टाइम ही खाया? हाँ, करीब 60 से 70 साल पुरानी दुकान है। इसी के हिसाब से आप हम लोग दिल्ली को एक्सप्लोर करते हैं। बाहर निकले तो रात हो चुकी थी। आज का ये दिन बड़ा ही लाजवाब गुजरा। तो इसी के साथ आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।